स्वर्गीय महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे बीच में अपने कार्य को प्रकट करने पाए, उसकी दया हमारे जीवन में बहुतायत से परमेश्वर के कार्य करने हेतु तो हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। इसके लिए मैं उस महान प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को भी मैं शकीना इस पेज के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है इस नामक श्रृंखला को जो हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, उसमें मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। हम लगातार एक बातों को देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से बचाता है, अपने लोगों की रक्षा रखवाली परमेश्वर किस प्रकार से करता है। इस विषय के बारे में हम देख रहे हैं, इस विषय के बारे में हम बेहतर रीति से जान रहे हैं। आज भी कुछ वचनों के द्वारा हम ये बातों को सीखने पाए कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा किस प्रकार से करता है। मेरे साथ पहले खोलिए दूसरा इतिहास की पत्री 12वें अध्याय के 5वें वाक्य। दूसरे इतिहास की पत्री उसके 12वें अध्याय और वचन 5। दूसरा इतिहास की पत्री 12वें अध्याय के 5वें वाक्य को मैं इस प्रकार से पढ़ना चाहता हूं। तब शमयाह नबी रहीबिया और यहूदा के हकीमों के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर एक बात को शमया जो उस समय का एक नबी था, उसके पास परमेश्वर का एक वचन पहुंच रहा है। सबसे पहले इसकी भूमिका को हम समझने की आवश्यकता है। शीशक जो है, ये शीशक राजा यरूशलेम पे आक्रमण करने पर था, या शीशक राजा के द्वारा यरूशलेम के ऊपर एक चढ़ाई करने की बातों को हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास की पत्री 12वें अध्याय के पहले वाक्य। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने उसके साथ सारे इजरायलों ने यहोवा की व्यवस्था को त्यागा। एक बातों को समझने की आवश्यकता है। जब यरूशलेम में रहोबियाम नामक राज्य करता था और उसका राज्य दृढ़ हो गया, परमेश्वर राज्य करने के लिए अपने लोगों को चुनता है, अपने लोगों को उसके ऊपर बिठाता है। परंतु यहाँ पर रहोबियाम का राज्य जब दृढ़ हो गया, तब उसने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। जब कभी हम परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग देते हैं, जब कभी हम परमेश्वर की लिखित वचनों को अनाज्ञाकारिता करते हैं, या परमेश्वर जो आज्ञा हमें देता है उन सारी अनाज्ञाकारी बातों को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर जो है उसकी बातों को हम स्वीकारते नहीं। उसके वचनों को जब हम नहीं स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रकार से हमें त्याग देता है और शत्रु को हमारे ऊपर हावी होने लायक एक मौका को देता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर ये आज के हमारे नए विश्वासियों लोगों के भी जीवन की बात है। नए विश्वासी लोग जो है, आज के इस जीवन की बातों को भी हम इसमें से समझ ले। दूसरा वचन, उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रोहबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 7000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र में आए, अर्थात दुलूबी। बातों को ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर की लिखित वचनों को, परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं के लिए रोहबियाम विश्वास योग्य नहीं रहा, तो परमेश्वर ने शीशक राजा शीशक को उनके हाथ में देने की बातों को रखा। और ये राजा शीशक अभी रोहबियाम के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। वो एक बलाढ्य सेना लेकर उसके साथ आ रहा है। उसकी सेना 60,000 सवारों के साथ आ रहा है। साथ ही साथ
1200 रथ और 60,000 उसकी सेना है। इस सेना समेत शीशक जो है यरूशलेम पर राज्य करने के लिए आ रहा है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जैसे शुरुआत से आपको एक बात को कह रहा हूं, अगर परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे तो और कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। इसी के लिए जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा लेने के समय पर आया तो शैतान ने भी एक बातों को कहा। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, अय्यूब का पत्री इसके पहले अध्याय, अय्यूब का पत्री पहले अध्याय 10वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। अय्यूब की पत्री पहला अध्याय 10वें पद। परमेश्वर को शैतान किस प्रकार से जवाब देता है अय्यूब के बारे में देखिए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? मेरे प्रियो, इस बातों को हम समझे। इसका मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ होता है, तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के निमित्त एक बाड़ा को बांधता है और उस बाड़े को शैतान जो है पार नहीं कर सकता है। परंतु हमारे अंदर की कुछ गलतियां, हमारे अंदर के लालची स्वभाव, हमारे अंदर का अभिलाषा का स्वभाव, ये सारी बातें हमारे अंदर रहने के द्वारा ये बाड़ा टूट जाता है। और ये बाड़ा टूटने के बाद शैतान को एक अवसर मिलता है हमारे ऊपर वार करे, हमारे ऊपर चालाकी के साथ वो हमारे जीवन में चला आता है। और इस शैतान के बारे में यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी, घात करने और नष्ट करने के लिए ही आता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा मिलने पाए। इसका मतलब ये, इसका आना, शैतान का आना चोरी, घात और नष्ट करने के लिए है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और परंतु जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके लहू से अपने पापों को धो देते हैं, तब शैतान उस बाड़े को पार नहीं कर सकता जो बाड़ा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। परंतु हमारे जीवन में यदि शत्रु की कुछ बातों को अगर हम अपने मन में रखते हैं तो बाड़ा टूट जाता है, जिसके द्वारा हम लोग शैतान के आवेश में चले जाते हैं और शैतान की बातों को देखते हैं और उसके कामों को करते हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी यहोबिया राजा का काम था, जब परमेश्वर ने उसको राज्य गति पर नियुक्त किया, उसका राज्य दृढ़ को किया। इस राजा का काम था कि परमेश्वर की बातों को, या परमेश्वर की, उनके राजा सुलेमान ने जो कुछ वचनों को दिया था परमेश्वर के बारे में, उन सारे वचनों का अभ्यास करना, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तिका का अभ्यास करना, और जो व्यवस्था की पुस्तिका उनके दास मूसा ने नियम कानून दिए थे, उन सारे नियम कानून के साथ पालन करना, ये बातें हम उससे सीखना था। परंतु इसने परमेश्वर को त्याग दिया बोलकर हम देखते हैं। मेरे सहकर्मियों, मेरे प्रियो, हमें इस बातों को समझना है। कभी कभी हमारे अंदर बहुतायत की आशीष प्राप्त होने के बाद, बहुतायत का आशीष हमें मिलने के बाद हम परमेश्वर को त्याग सकते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा जो कि सुलेमान राजा का प्रार्थना है। इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, और ना केवल बुद्धिमान था परंतु उसने अपने पास बहुत सारी धन संपत्ति को भी रखा। वो सुलेमान इस प्रकार की प्रार्थना करता है। नीति वचन का पत्र, नीति वचन उसके 30वें अध्याय 7, 8 और 9 पद को मैं पढ़ रहा हूं। नीति वचन 30वें अध्याय 7, 8 और 9। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। ये सुलेमान लिखता है, परमेश्वर से 2 वर मांगता है, इसीलिए मेरे मरने से पहले मुझे देने से मुंह न मोड़। मतलब यहाँ पर सुलेमान इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझे 2 वर मांगे हैं और मेरे मरने से पहले मुझे इस 2 वरों को आप दीजिए। 8वें वचन में अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख,
पहली बात, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। 90 वचन में इस प्रकार की सुलेमान को प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या थी? क्यों सुलेमान ने प्रार्थना इस प्रकार से की? किस इस प्रकार से प्रार्थना उसने की कि मुझे झूठी, व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे दूर रख और मुझे निर्धन मत बना बोलकर, निर्धन मत बना और मुझे प्रतिदिन की रोटी मुझे क्यों दे? इस प्रकार से एक राजा के अभिवचन को हम देख रहे। 90 वचन में उसका स्पष्टीकरण को, बातों को देखते हैं। 90 वचन में वो कहते हैं, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से ले लूं। मेरे प्रियो, मैं प्रॉस्पेरिटी के विरोध में नहीं हूं। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को आशीष देता है, जरूर आशीष में चलाता है, परंतु ज्यादा से ज्यादा आशीष हमारे पास आना भी हमें परमेश्वर की बातों से दूर करने वाला बनाता है। या हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा आशीष आना मतलब एक हमारे लिए एक धोखे का वो अलार्म है, जिसके अगर हमारे पास सारी बातें जो हम चाहते हैं, धन की सारी बातें और सारे प्रकार की आशीष आने के बाद हम इस प्रकार के बन सकते हैं कि परमेश्वर को ये कह सकते कि कौन परमेश्वर, या हमको परमेश्वर डायरेक्ट निर्धन भी बनाएगा तो हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा सकते हैं। इस प्रकार की बातों को राजा सुलेमान सीखा है, ये अपने पिता से सीखा है। राजा दाऊद से इस बातों को सुलेमान ने सीखा जब वो छोटा था। मेरे प्रियो, आज हमें भी इस बातों को याद रखने की आवश्यकता है कि क्या हम भी परमेश्वर के दिए हुए नियम कानून जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, क्या उस सारे नियम कानून से कहीं भटकने की बातों में है, या उस परमेश्वर के सारे नियम कानून हम दूर कर रहे हैं, या उसकी व्यवस्था को मान नहीं रहे? यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें किसी के हाथों में गुलामी के लिए या किसी के हाथ में, किसी शत्रु के हाथ में देगा। ये हमें समझने की बात है। और शीशक, ये राजा को शीशक इस राजा के हाथ में परमेश्वर ने उन लोगों को दिया बोलकर अभी हम 5वें वचन में देखते हैं। तब शमया नबी रहबियाम, और ये शमया नबी था, और रहबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा। अभी इस प्रकार की विपत्ति क्यों आई है? उन समयों में इस प्रकार की विपत्ति आने के बाद परमेश्वर अपने नबी के द्वारा कुछ बातों को करता था। इसी के लिए कई लोग नबी लोगों के पास जाते थे और उनसे इस प्रकार की बातों को पूछते थे। अभी ये लोग जो डर के मारे, शीशक राजा के डर के मारे उस जगह पे बैठे हैं, तो ये सारे लोगों के ऊपर, ये सारे लोगों में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बात पहुंचाया जा रहा है। वो बात क्या है? यहोवा यो कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सबसे पहला बात ये कहा जा रहा है कि वो लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दिया है, या परमेश्वर को छोड़ दिया है। दूसरा, इसीलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया। हालेलुया। जो लोग, मेरे प्रियो, आज हम नए विश्वासी में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी बातें आज हमारे ऊपर भी है। हम लोग जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें भी अवश्य छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर जो लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर उन्हें भी त्याग देता है। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ देते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है, और इसके बारे में कुछ प्रकाश को डालने की आवश्यकता है। इतिहास की पुस्तक का लेखक सामान्यतः इस बात पर जोर देता है कि अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर की आशीष मिलती है। आज्ञाकारी, इतिहास का ये लेखक इस बारे में ज्यादा जोर देता है कि जो लोग आज्ञाकारिता में रहते हैं
उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष मिलती है। या मैं दूसरे भाग में इस प्रकार से कहूं, जो लोग परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वे लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष देता है। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर हमें पुकारते हैं, या जो लोग परमेश्वर को हमारे जीवन का एक मुखबली को जानते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता। ऊपर जापो, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज्ञाकारिता के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष मिलता है। इस बातों की पूर्ति जो है इतिहास के किताबों का लेखक करता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, पहले इतिहास की पत्री, माफ कीजिएगा, दूसरे इतिहास की पत्री 11 अध्याय के 17वें वाक्य। दूसरे इतिहास की पत्री उसके 11 और 17वें वाक्य। 11-17, उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। ये रहबिया जो है राजा सुलेमान का बेटा है, और ये राजा सुलेमान का बेटा रहने के द्वारा उसने 3 साल तक अपना दादा राजा दाऊद और अपना पिता सुलेमान, इसने जो जो वचनों को दिया था वो सारे वचनों को मानने के द्वारा उसका राज्य 3 साल तक दृढ़ रहा बोलकर इतिहास की बातों में हम देखते। जैसे मैं कह रहा था, इतिहास में इस प्रकार की बातों को भी लिखा गया है कि जो लोग आज्ञाकारिता में है उन लोगों के लिए परमेश्वर का आशीष है। ये बात आज भी हमें देखने को मिलती है कि जो लोग आज्ञाकारिता का जीवन को जीते हैं उन लोगों के जीवन में बहुतायत से आशीष, बहुतायत से अनुग्रह मिलती है। और नए नियम की आज हम जो विश्वासी बने हैं, हमें और एक बात को समझने की आवश्यकता है। वो बात यह है कि आज्ञाकारिता और परमेश्वर की आज्ञाकारिता और जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उनकी परमेश्वर रक्षा भी करता है। जो आज्ञाकारिता मतलब जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, प्रभु उनकी रक्षा भी करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ अनाज्ञाकारिता की बातों से दंड मिलता है। और इसी के विषय में पहला दूसरा इतिहास की पत्री 12वें अध्याय में 1 वचन से लेकर 6 वचन तक के भागों को शीशक नामक राजा के हाथ में इनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को स्वीकारा नहीं। रहबियाम, तुम्हारे पिता सुलेमान ने तुमको जो वचनों को दिया था, तुम्हारे दादा राजा दाऊद के वचनों पर तुम चलते रहे 3 वर्ष तक, परंतु उसके बाद तुमने उनके वचनों से मुंह फेर लिया, अपने बाप की शिक्षा के ऊपर मुंह फेर लिया, अपने दादा की शिक्षा के ऊपर मुंह फेर लिया। इसी के चलते एक अनाज्ञाकारिता तुम्हारे जीवन में आने के द्वारा तुम्हारे ऊपर किसी राज्य का आक्रमण आना संभव है। मेरे नए नियम के सारे विश्वासियों को भी यह बात सूट होती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता को रखने की आवश्यकता। जब हम परमेश्वर में आज्ञाकारिता है, परमेश्वर में आज्ञाकारी बने हुए हैं, तो परमेश्वर हमें जरूर आशीषित देता है। और दूसरे विषय में मैं कहूँ, अगर हम परमेश्वर की बातों में आज्ञाकारी नहीं है तो हमारे लिए दंड की व्यवस्था दी गई है या दंड रखा गया है। और तब राजा रहबियाम अविश्वासु हो गया तो परमेश्वर ने शत्रुओं से उसकी रक्षा करना बंद किया। और एक ये रहबिया जो राजा है, ये एक अविश्वासी के रूप में बन गया। मैं इसको अविश्वासी नाम इसीलिए दे रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग देता है उसका जीवन एक अविश्वासी के समान। नए नियम में यह बात पौलुस कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश का मेल कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हर वो एक बात जो परमेश्वर के विरोध की है वो करना एक मूर्ति के समान है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर 5वें वचन को पढ़े, दूसरा इतिहास 12:5।
तब शमया नबी रोहबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे थे आकर कहने लगा, यहोवा की आत्मा यह कहते कि तुमने मुझको छोड़ दिया है। हे रोहबियाम, तुम्हारा राज्य 3 वर्ष तक दृढ़ता के साथ चला, परंतु आज तुम्हारे राज्य के ऊपर इस प्रकार से विपत्ति आना, तुम्हारे राज्य के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण आने का कारण तुम अविश्वासी बन गए। हालेलुया। यहाँ पर अनाज्ञाकारिता का मतलब अविश्वास के साथ जोड़ा गया है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हमारे साथ होने पाए। इसका मतलब आज भी हम अनाज्ञाकारिता को करते हैं तो हमारे अंदर का विश्वास खत्म हो जाता है, और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से यह आशा नहीं कर सकते कि हमारे अविश्वासी होने के बाद भी वो हमें शैतान के आक्रमणों से बचाएगा। हालेलुया। हम अविश्वासी बन गए हैं। जब हम अविश्वासी बन जाते हैं तो हम ये परमेश्वर से अपेक्षा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आने वाले आक्रमण से हमें बचाएगा, आने वाले शत्रु की योजना से हमें बचाएगा या शत्रु से हमें बचाएगा। इस बातों को हम नहीं कर सकते, क्योंकि पतरस ने पहला पतरस की किताब 5वें अध्याय के 8वें वचन में इस प्रकार से कहा, पहला पतरस 5:8, नए नियम के कलीसिया के लोगों के लिए पहला पतरस की किताब 5वें अध्याय के 8वें पद में पतरस ने इस प्रकार से कहा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पार खाए। पतरस इस बातों को भली भांति जानता है उसके व्यक्तिगत जीवन में कि शैतान हमारा विरोधी है। शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है। वो केवल इसी की खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। इसका मतलब क्या है? जो अविश्वासी बनता है या जो परमेश्वर के लिए अनाज्ञाकारिता का जीवन जीता है, वो शैतान उसको फाड़ डालने की योजना करता है। जब हम अविश्वासी बनते हैं तो हम परमेश्वर हमारी रक्षा करे बोलकर नहीं कह सकते, या हम परमेश्वर को यह नहीं कह सकते कि प्रभु हम अविश्वासी बनने के बाद भी आप हमारी रक्षा कीजिए, शत्रुओं से हमें बचाइए। इसकी अपेक्षा हम नहीं कर सकते, परंतु हमें इसके लिए हमें यह करना है कि हमें विश्वास योग्यता के साथ जीना है। परमेश्वर की रक्षा करने की सामर्थ्य के बल मसीह पर जीवित विश्वास करने के द्वारा था। परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता है, या परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करने का मतलब यह है कि जीवित मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उनके अंदर बल की बातों को आता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब हमें जी उठे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर हमारे अंदर एक रक्षा को देता है और एक शत्रुओं से बचाता भी है। इस बातों को हमें और रीति से समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा इतिहास की पत्री 11:2। दूसरा इतिहास 11:2। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमया के पास पहुंचा। जैसे मैं कहा, शमया उस समय का एक नबी था और परमेश्वर के वचन उसके पास आते थे। और यहाँ पर भी जब ये लोग अविश्वासी बन गए, रोबिया जो अविश्वासी बनकर एक यरूशलेम में एक जगह पर इकट्ठे होकर भयभीत होकर बैठे, तब इस शमया के पास परमेश्वर का वचन आ रहा है। इस शमया के पास परमेश्वर की बातें आ रही है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, इसके बारे में, अविश्वास के बारे में क्या कहते हैं। व्यवस्था विवरण की पत्री 28:15, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 15वें वाक्य। व्यवस्था विवरण 28:15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाएं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा,
तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगी। व्यवस्था की किताब में मूसा श्रापित बातों को भी लिखता है। इसका मतलब जो जो बातें परमेश्वर ने के वचनों में लिखी है, जो जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, यदि हम उस व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो ना केवल परमेश्वर की ओर से हमें दंड मिलेगा, परंतु हम एक श्रापित जैसे बनेंगे। इसी रोहबियाम के 3 वर्ष के राज्य कर रहने के बावजूद आज वो अविश्वासी जैसा जीवन को जी रहा है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है और इस बातों में हमें हमारे जीवन को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस प्रकार से इस रोहबियाम के जीवन को बचाना चाहता है। परंतु जब हम अविश्वासी बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार से आक्रमण लाता है। और जैसे मैं बता रहा था, परमेश्वर की रक्षा करने की सामर्थ के और बल मसीह पर जीवित विश्वास के द्वारा आता है। जब हम परमेश्वर से एक रक्षा की अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर से एक बल की अपेक्षा करते हैं, तो ये बल और रक्षा जीवित यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे पास आता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा। रोमियो का पत्री 8 के 28, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 28वें पद को, इस पद को हम अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। इसका मतलब जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है, परंतु वे परमेश्वर से प्रेम करने वाले वे भी लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं। इस बातों के ऊपर पौलुस जोर देता है। मतलब हमारी परमेश्वर रक्षा करने की बात अगर हम कहते हैं या परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने की बात अगर करते हैं, तो हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास जीवित है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, पहले पतरस के पत्री 1 के 5, पहला पतरस 1:5, पहला पतरस 1 अध्याय के 5वें वचन। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य, किनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा की जाती है? जो लोगों के मन में, जिन लोगों के मन में परमेश्वर जी उठे प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह है, या जो लोग प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे यीशु मसीह के ऊपर अपना संपूर्ण विश्वास रखते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता। और परमेश्वर हमारे साथ तब है जब हम उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। या मैं इस प्रकार से कहूं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है, प्रभु के कार्य हमारे जीवन में होते हैं। इस प्रकार की बातें हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम, एक वचन पढ़िएगा, उसी के 15 अध्याय उसके दूसरे वचन, मतलब दूसरा इतिहास 15 का 2, दूसरे इतिहास 15 के 2। और वह आशा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदिया और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुम्हें भी त्याग देगा। आशा राजा के विषय में इस प्रकार से लिखा है, जब तक तुम परमेश्वर के साथ रहोगे परमेश्वर भी तुम्हारे साथ रहेगा। और जब परमेश्वर अगर तुम परमेश्वर को खोजोगे तो वो भी तुम्हारे पास नजदीक से आएगा, परंतु
जो परमेश्वर को त्यागेगा परमेश्वर उसको भी त्याग देगा। इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर से रक्षा करने की बातों की अपेक्षा करते हैं तो हमारे जीवन में इस बात को समझने की जरूरी है कि परमेश्वर हमारी रक्षा जरूर करना जानता है, परंतु साथ ही साथ हमें उसके ऊपर विश्वास करने भी आवश्यक है। और विश्वासी के समान काम करने की नहीं, परंतु उसके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। और उस परमेश्वर के साथ रक्षा और सामर्थ्य की जब मांग करते हैं तो हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, उस जी उठे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जीवन में हमारे किसी भी प्रकार के मोड़ क्यों ना आए, परंतु अंत तक धीरज धरकर एक विश्वास के दास समझकर बनकर प्रभु आपके लिए काम करने के लिए हमें सहायता और मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी दया हमारे साथ होने पाए तो हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। प्रभु तेरे बातें हमारे साथ होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद देते प्रभु, तो हमारे जीवन में सहायता और मदद करने पाए। प्रभु विश्वास योग्य दास बनकर हमें तेरे सेवा हेतु प्रभु आगे ले चलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया हम लोगों के साथ होने पाए, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।